तो देखिए, बिगड़े बोल दिए गए हैं और बिगड़े बोल के साइड इफेक्ट्स होना भी लाजमी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। आपको बता दें, इस बयान को लेकर के बीजेपी ने घेरा है, कहा है कि कांग्रेस को लोकतंत्र से दिक्कत है, कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान करती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस को लोकतंत्र से दिक्कत है, बीजेपी की तरफ से कहा गया। हम सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र के रूप में कहीं पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई चुनाव होता है और वहाँ की जनता तय करती है कि वहाँ किसे राष्ट्रपति बनाना है, तो हमें स्वागत करना चाहिए। पर पता नहीं कांग्रेस पार्टी का कल से और उनके पूरे इकोसिस्टम का, सोरस इकोसिस्टम का और वो इकोसिस्टम का इतना मेल्टडाउन क्यों हो रहा है। भाई, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव होते हैं तो ईवीएम, इलेक्शन कमीशन जनता के ऊपर सवाल उठाती है। अब हरियाणा के चुनाव से सवाल उठाते उठाते ह्यूस्टन में भी जो चुनाव है उस पर भी सवाल उठाएगी। मतलब वहां की भी जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रही है। जिस प्रकार की टिप्पणी मणिशंकर अय्यर, राशिद अल्वी, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के, टीएमसी के नेताओं के आ रहे हैं, ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं और बीजेपी ने पलटवार कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी गई। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं कि शेख हसीना की तरफ से भी बधाई दी गई डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन इस खबर में ट्विस्ट ये है कि जो पत्र लिखा गया है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें शेख हसीना को प्रधानमंत्री बताया गया है बांग्लादेश का और अध्यक्ष भी बताया गया अवामी लीग पार्टी का। ये आपको बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। और इस वक्त ट्रंप और हसीना की बधाई से हलचल इसलिए बढ़ गई है कि जो लेटर लिखा गया है, बधाई संदेश जो दिया गया है, उसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना लिखा गया है। और आपको अब हम दिखाने वाले वो लेटर बिग वॉल के जरिए। आप देखिए, एक तरफ यहाँ पर जो फोटो पोस्ट की गई है, शेख हसीना नजर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब इस लेटर का जिक्र हम कर रहे हैं। यूएस के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी गई है और इस वक्त आप इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश अवामी लीग, ये लेकिन हाईलाइट करके दिखा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। हलचल काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने तख्ता पलट के जरिए वहां पर सरकार बनाई है, उनमें हड़कंप काफी ज्यादा मचते हुए नजर आ रहा है और जो बाइडेन को ही जिम्मेदार माना जा रहा है तख्ता पलट के लिए। और अब ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं और तस्वीरों के साथ सामने देखिए, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, ये लेटर, शुभकामना संदेश डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है शेख हसीना की तरफ से। और अब विरोधियों में हड़कंप मचते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इस लेटर में, इस पोस्ट में पेश किया गया है, हसीना ही बांग्लादेश की पीएम है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर देखिए। और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पोस्ट किया गया, जो बधाई दी गई और इसके साथ साथ ट्रंप की जीत को लेकर के हसीना की बधाई जो है, अब वो उसको लेकर सियासत भी होगी। डोनाल्ड ट्रंप को उनके इस प्रदर्शन के लिए दुनिया के कई देश भले ही बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ देश इस जीत में अपने बदलाव की तस्वीरें तक देखने लगे हैं, क्योंकि उन देशों में जिन नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवा दी, वो अब इस उम्मीद में हैं कि उनके लिए अच्छे दिन दोबारा लौटेंगे। इस लिस्ट में 2 देश तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के पड़ोसी हैं और दोनों ही देशों में रातों रात सरकारें गिर गईं। जी हां, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जीत की लंबी चौड़ी बधाई दोनों ही देशों से आई है। बधाई का संदेश पहले बांग्लादेश की ओर से आया, जहां शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। शेख हसीना ने यह बधाई प्रधानमंत्री के रूप में दी। बधाई संदेश में अवामी लीग कार्यालय सचिव विप्लव बारुआ के हस्ताक्षर भी थे। इस बधाई संदेश ने बांग्लादेश में मौजूद सरकार की नींद जरूर खराब की होगी, क्योंकि पहले तो शेख हसीना ने बतौर पीएम ये बधाई दी, दूसरी ओर बांग्लादेश में तख्तापलट का खेला जिस सरकार के दौर में खेला गया था, वो अब जा चुकी है।
तभी तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी शेख हसीना के साथ साथ ट्रंप को बधाई देने में कोई देर नहीं की और ये भी लिखा कि बांग्लादेश और अमेरिका आपसी हित के कई क्षेत्रों में मित्रता और सहयोग का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। यूनुस खान इस समय खासा टेंशन में होंगे कि कहीं ट्रंप का दूसरा कार्यकाल उनकी कुर्सी पर आखिरी समय न साबित हो जाए। बधाई का एक संदेश उस देश से भी आया जहां सरकारें 5 साल भी टिक जाएं तो पार्टियों के लिए उपलब्धि है, जहां का पूर्व पीएम फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है और मौजूदा पीएम वहां की व्यवस्था को संभालने की बजाय बस डुबोता चला जा रहा है। पहले पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी का यह संदेश पढ़िए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मेरी और पीटीआई की ओर से बधाई। सभी बाधाओं के बावजूद अमेरिकी लोगों की इच्छा कायम रही। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए पारस्परिक सम्मान पर आधारित पाक अमेरिका संबंधों के लिए अच्छे होंगे। हमें उम्मीद है कि वो विश्व स्तर पर शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र पर जोर देंगे। अब पाकिस्तान में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पीटीआई भी इस बात की उम्मीद में बैठी है कि जिस बाइडेन सरकार के कार्यकाल में उनका तख्ता पलट हुआ था, वो कुर्सी अब सरकार बदलने के बाद उन्हें दोबारा मिल जाएगी। और ये बात तो खुद शहबाज शरीफ भी समझते हैं, तभी तो उन्होंने तुरंत एक बधाई संदेश लिखा। वैसे भी पाकिस्तान को पैसों की तो हमेशा ही जरूरत होती है। ट्रंप 2.0 से इन दो देशों की उम्मीद इतनी ज्यादा है कि जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। खासकर वो दो नेता जिन्होंने अपनी कुर्सी खो दी, वो उसे पाने के लिए अब दोबारा से बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि सत्ता में इनकी वापसी जो है वो रिकॉर्ड है। और इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सबसे पहले उन्हें बधाई देते हुए नजर आए, सबसे पहले उन्होंने कॉल किया और बधाई भी दी। लेकिन एक बात जिसका जिक्र लगातार हो रहा है वो है मोदी ट्रंप की बातचीत को लेकर के। और बातचीत भी कोई ऐसी वैसी बातचीत नहीं, दोस्तों की तरह बातचीत हुई है। पूरी दुनिया मोदी को पसंद करती है, सबसे पहली बात हम बता रहे हैं। इसके अलावा भारत एक अद्भुत देश है, ये ट्रंप की तरफ से कई बार कई दफा कहा गया है। पीएम मोदी शानदार व्यक्ति है, ट्रंप ने कहा है, इस बातचीत के दौरान कहा है। मोदी और भारत मेरे सच्चे दोस्त हैं, ये ट्रंप की तरफ से जीत के बाद कहा गया है। उस बातचीत में कहा गया है जब मोदी ने कॉल किया था बधाई देने के लिए। इसके अलावा मोदी ट्रंप ने यूक्रेन पर बात की, यानी कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में महासंग्राम छिड़ा हुआ है, रूस यूक्रेन के बीच में जो जंग है उसको लेकर के भी बातचीत हुई। मोदी ट्रंप में पश्चिमी एशिया पर भी चर्चा हुई। पश्चिमी एशिया पर जिस तरीके से वहां पर चीजें खराब चल रही है उससे किस तरीके से बेहतर की जाए, वैश्विक स्तर पर किस तरीके से चीजें ठीक हो, इसको लेकर के भी चर्चा हुई। और पूरे विश्व में इस वक्त यही चर्चा, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से ये दोस्ती जो है आगे बढ़ने वाली है। मोदी और ट्रंप की बातचीत तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु रहे हिंदुओं की। हिंदुओं का जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया भी था, इसलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या जो हिंदुओं की बात करेगा, हिंदुओं पर बात करेगा, वो ही अमेरिका पर राज करेगा। साथ ही आपको भी बताएंगे कि साल 2025 में क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। इसके अलावा मोदी के दोस्त ट्रंप की अगर